अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आपने जो आपको पोलर फॉर्म दी होगी आपने उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने उसकी अर्गन डायग्राम भी बनानी है। अर्गन डायग्राम का मतलब ये है कि आपने उसका ग्राफ बनाना है या आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो ग्राफिकली कौन से क्वाड्रेंट में है और उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके पास 2 सिज बाय अवर 6। ये जो आपका सिज लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, फर्स्ट करें आपका लिखा हो सिज थीटा, तो ये इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज होना कि ये जो एस आई एस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होगा उसको आपने इस तरह लिखना है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा में लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा फिर 2 सिज पाई अवर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस पाई अवर 6 प्लस अयोटा साइन पाई अवर 6। अब ये जो पाई अवर 6 है इसका क्या मतलब है, पाई अवर 6 का मतलब है 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री। अब ये जो कॉस 30 डिग्री है ये किसके इक्वल होता है, कॉस 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री, ये इक्वल होता है 1/2 के। अब इस 2 को अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 नीचे से, तो ये सिंपल आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी ना आपने बनानी है डायग्राम। अब इसमें अगर आप देखें तो आप पहले यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करें। ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन आएगा, यहाँ पे आपका होगा 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 और ये इसी तरह नेगेटिव भी होंगे, -1 इसी तरह यहाँ पे नीचे भी -1 -2। इसमें रियल पार्ट जो है वो आपके पास √3 और स्क्वायर रूट 3 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये 1 से आगे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है सिंपल 1। अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका होता है वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे 1 ये आ रहा है, तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपका होगा ये आपका गिवन रिक्वायर्ड नंबर की पोजीशन होगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास 5 सीज 3 पाई अवर 4। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे साइन और कॉज में, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू कॉज 3 पाई अवर 4 प्लस अयोटा साइन 3 पाई अवर 4। अच्छा, अब ना हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू जब वो फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे, हम एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 3 पाई ओवर 4, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई ओवर 4। अच्छा, प्लस अयोटा साइन इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई ओवर 4। देखें अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा आपके पास यही चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे ना हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे। अच्छा देखें, पहली चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि क्वाड्रेंट कौन सा बना है। देखें यहाँ पे पाई होता है, पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉज है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पाई, पाई का मतलब ये है कि 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 का जो मल्टीपल है वो है यहाँ पे इवन। अब 90 का मल्टीपल यहाँ पे अगर इवन है तो कॉज जब वो चेंज नहीं होगा, सिंपल आपका ये आ जाएगा कॉज पाई ओवर 4। अच्छा, उसके बाद प्लस अयोटा। अब यहाँ पे आ जाएँ, अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेंट आपका सेकंड बन रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा और साथ आपका आ जाएगा फिर साइन पाई ओवर 4। ये आपका आ जाएगा फिर माइनस, बल्कि 5 माइनस, अब कॉस पाई ओवर 4 का मतलब है कॉस 45 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 प्लस अयोटा, ये भी आपका आ जाएगा साइन 45 डिग्री और वो भी इक्वल होता है 1/√2 के। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें आपने अब इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा फिर -5/√2 प्लस अयोटा 5/√2। अब हमने क्या करना है, ये आपने कार्टेशियन फॉर्म जो है वो बना लिया। अब इसको आपने क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है, आपने इसकी अर्गन डायग्राम बनानी है।
ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन आ गया। अब हम ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका ना हम यहाँ पे आर्गन डायग्राम बनाते हैं। देखें, पहली चीज़ आपका जो रियल पार्ट है वो है -5/√2। तो 5 को अगर आप √2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 3.53। ठीक है, और साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो -3.53 जो है तकरीबन यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आप इसका मेजरी पार्ट देखें वो आपका लिखा हुआ है 5/√2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा 3.53। तो वो आपका बनेगा यहाँ पे कहीं। तो ओवरऑल इसकी जो पोजीशन है वो आपकी बनेगी ये। ठीक है, तो ये आपके पास आर्गन डायग्राम आ जाएगी गिवन कम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे आप लिख लें -5/√2 और 5/√2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास √3 is 7π/6। तो सबसे पहले आपने ना इसको कन्वर्ट करना है कॉज और साइन में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा √3 कॉज 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना 7π/6, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अच्छा उसके बाद प्लस अयोटा साइन, ये जो आपका लिखा हुआ है 7π/6, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अच्छा इसका आप लेंगे ना दोबारा एलसीएम तो ये अगेन यही चीज़ बन जाएगी। अच्छा अब इसमें हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें पहली चीज़ कि ये जो क्वाड्रेंट है, देखें पाई में कुछ ऐड हो रहा है, पाई आपका यहाँ पे बनेगा, पाई में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो ये आपका बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो आपका काज होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक तो आपका आ जाएगा नेगेटिव, दूसरा यहाँ पे पाई लिखा हुआ है मतलब कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो काज लिखा हुआ है ये फिर चेंज नहीं होगा, सिंपल आपको काज ही आ जाएगा और साथ आपका आ जाएगा π/6। अच्छा इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा नेगेटिव। 90 का मल्टीपल यहाँ पे आपका इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा साइन π/6। अच्छा अब ये जो लिखा हुआ है cos π/6, देखें ये आपका बनेगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के माइनस अयोटा, और साइन π/6 जो है ये इक्वल होता है, या साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल होता है सिंपल 1/2 के। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना √3, इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, √3 और √3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा। सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस अयोटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √3/2, ये चीज़ आएगी। अब इसकी आपने क्या करनी है, इसकी आपने आर्गन डायग्राम बनानी है। ये आपने कार्टेशियन फॉर्म इसकी बना दी है। तो देखें जी, पहली चीज़ कि आप यहाँ पे जो कम्प्लेक्स प्लेन है वो ड्रा करें। अच्छा कम्प्लेक्स प्लेन आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये आपका बनेगा ये। अच्छा अब यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, इसी तरह यहाँ पे 1 होगा, 2 एंड 3, इसी तरह ये 1 होगा, 2 सॉरी -1 -2 और -3। सिमिलरली ये आपका होगा -1 -2 और -3, ये आपका है कम्प्लेक्स प्लेन। अब ये जो लिखा हुआ है ना 3/2 जो है ये आपका होगा 1.5, और साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका होगा -1.5। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ये चीज़ बनेगी। रियल आपका जो पार्ट होगा वो ये बनेगा ये। अब ये जो आपका लिखा हुआ है √3/2, इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 0.86। तो 0.86 का मतलब ये है कि आपका जो इमेजिनरी एक्सिस है इसमें आपका आएगा -0.8, वो आपका बनेगा यहाँ पे कहीं। अब ओवरऑल अगर आप देखें दोनों को आप आपस में मिलाएंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी जी, ये इसकी आर्गन डायग्राम होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है और आपने क्या करना है, इसकी आपने कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 सीज π/3 डिवाइडेड बाय 5 सीज π/2। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos π/3 प्लस साइन π/3, और यहाँ पे साथ आ जाएगा अयोटा,
डिवाइडेड बाय, सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये चीज़ लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा cos पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2। अब ये जो पाई ओवर 3 है ये इक्वल होता है 60 डिग्री के, और cos 60 डिग्री जो है ये इक्वल होता है आपका 1/2 के प्लस अयोटा। अब साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। अच्छा, अब cos पाई/2 जो है ये इक्वल होता है 0 के प्लस अयोटा, और साइन पाई/2 जो है ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब आपने इसकी ना कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, मतलब कि आपने इसको कन्वर्ट करना है x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। तो आपने नीचे से ये जो अयोटा लिखा हुआ है ना, इसको आपने ख़त्म करना है यहाँ से। तो इसको देखिए आप कैसे ख़त्म करेंगे, ये नोमिनेटर में तो आपका उसी तरह आ जाएगा 1/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब अगर आपने अयोटा यहाँ से ख़त्म करना है तो आप इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये आपका जो अयोटा का कंजुगेट होगा वो होगा माइनस अयोटा, और इसी को आप क्या करें नीचे डिवाइड भी कर दें। अब ये जो अयोटा है इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फिर ये नोमिनेटर में तो आपको उसी तरह आ जाएगा ना 1/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय, ये आपका होगा माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। तो ये जो नीचे लिखा हुआ ना ये सिंपल क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 है, ये साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो अयोटा है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा अयोटा/2, और उसके बाद अच्छा माइनस भी आएगा, माइनस अयोटा/2, और ये अयोटा मल्टीप्लाई होंगे, साथ आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, और साथ आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा माइनस अयोटा/2, और ये अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के, तो माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस स्क्वायर रूट 3/2। तो ओवरऑल आपका ये जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या बनेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस अयोटा/2। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसकी जो आर्गन डायग्राम है वो आपने बनानी है। ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन आ गया, अब आपने इस कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे शो करना है। तो देखें आपके पास जो रियल पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आपके पास बनेगा 0.8, और 0.8 जो है और ये है भी पॉजिटिव तो यहाँ पे आपका बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपका ये जो लिखा हुआ है -अयोटा/2, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -1/2, तो ये आपका बनेगा -0.5, तो वो आपका पॉइंट बनेगा तकरीबन यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास ये बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड आर्गन डायग्राम है कम्प्लेक्स नंबर की वो आपने ये बना ली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।